हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर वार्षिकांक एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शांभवी चौधरी बिहार की जमुई सीट से युवा सांसद बनी। आरजेडी को 4 सीट मिला। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए। सत्य कथन ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार से 5 महिला सांसद बनी। सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है। सबसे अधिक नोटा वोट बिहार के पटना साहिब में डाले गए। गलत कथनों का चयन करें। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन सी, केवल 3 गलत कथन है। पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? निरानी शुगर्स लिमिटेड ने किया। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? क्लीन एयर ऐप बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया? फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का विमोचन किया है। बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। सांसद क्षेत्र, लवली आनंद शिवहर, शांभवी चौधरी समस्तीपुर, मीसा भारती पाटलिपुत्र, वीणा देवी वैशाली, विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। नागी प्राकृति और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल हैं। कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। सही कथन ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? क्षेत्रीय नेत्र संस्थान। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया गया। 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेत राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 3 स्वर्ण पदक जीते। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? अररिया जिला। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? भागलपुर हावड़ा, पटना टाटानगर, गया हावड़ा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर।
15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर्य स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? ए ग्रेड प्रदान किया गया। बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। गया में पितृ पक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली बार वह पटना सेंट्रल की विधानसभा पहुंचे थे। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे। श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी थी। पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन सी 1 और 4, केवल 1 और 4 सत्य कथन है। कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4,526 आर्द्र भूमि है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं हैं। ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सत्य कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? देहरादून। बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है। यह जिला किस जिला में है? यह किस जिला में है? पूर्णिया जिला में है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में आयोजन किया गया। बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु दर से अधिक है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई। बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। 2022-23 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति आय 5,131 रुपये है। कुल कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? 1470 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? जल संसाधन विभाग। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहां दर्ज किया गया था? गया रेलवे पुलिस स्टेशन। कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की? बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी 1 और 2। 1 और 2 दोनों कथन सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? पटना जिले में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 112 सेवा का उद्घाटन कब किया? 6 जुलाई 2022 में। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप बनी है। किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? उदय कुमार ने। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया? मलेशिया देश की सबसे ऊंची चोटी। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? बिहार के 6 शहरों को शामिल किया गया है। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई? 31 जिलों में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? बिहार का स्कोर 57 है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आलोक राज को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई। मैनुअल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार राज्य। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। 65% आरक्षण। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 82 हो गई, +3 बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? IIT पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।